नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आइए अपन जो है अपादान कारक पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत जो अगला सूत्र है वह इस प्रकार है। अन्यारादि आदिर्ते दिक् शब्दा अंशुत्तर पदा जाहि युक्ते है, अर्थात अन्या आराध इतर ऋते दिक् शब्द अंचुर उत्तर पद जाहि युक्ते है। इन प्रत्यांतों के योग में अन्य आरात आरात कहते दूर या समीप को, इतर अन्य ऋते बिना दिशावाचक शब्द, अंचु धातु से निष्पन्न दिशावाची शब्द, प्राक प्रत्यय आदि आज प्रत्यांत, दक्षिणा आदि शब्द, आहि प्रत्यांत, दक्षिणाई आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कहने का मतलब है कि इसी अर्थ में इसका जो है अर्थ छुपा हुआ है इस सूत्र में ही। अन्य अर्थात अन्य, आरात दूर या समीप, इतर संधि विच्छेद करने पर इतर निकलेगा यहाँ से, इतर अन्य, ऋते ऋते अर्थात बिना, दिक यानी दिशावाची शब्द, अंचु धातु से निष्पन्न दिशावाची शब्द, प्राक प्रत्यय आदि, आच प्रत्यांत, इन आज प्रत्यांत वाले दक्षिणा आदि शब्द जो है, आही प्रत्यांत दक्षिणा आही वाले शब्द, इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे अब अपन इसको। कृष्णात भिन्न इतरो वा, कृष्ण से भिन्न या दूसरा, कृष्ण से भिन्न या दूसरा। वनात आरात, वन के पास या दूर। ऋते कृष्णात, कृष्ण के बिना। यहाँ पे कृष्ण ऋते शब्द आया इसलिए इस पे कृष्णात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। पूर्वो ग्रामात, पूर्व शब्द आया जो कि दिशावाचक शब्द है, इसलिए इस ग्रामात में पंचमी विभक्ति हुई, गांव से पूर्व की ओर। चैत्रात पूर्व फाल्गुन है, चैत्र से पूर्व फाल्गुन है, तो पूर्व शब्द के योग में यहाँ पे जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया चैत्र में। ग्रामात दक्षिणा, गांव से दक्षिण, दिशावाचक है सूत्र है, दिशावाचक शब्द है इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। दक्षिणाहि ग्रामात, गांव से दक्षिण की ओर, अर्थात इसमें आही प्रत्यांत दक्षिणाई शब्द है। आही प्रत्यांत युक्त दक्षिणाई शब्द होने की वजह से गांव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए ग्रामात शब्द बना। प्रभृति शब्द की, और इसके अलावा जो है ये प्रभृति शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जो अभिज्ञान शाकुंतलम में आया एक सूक्ति आई है, शेषवात प्रभृति पालिताम, शेषव से लेकर पाली हुई। शकुंतला कौन सी थी? शेषव से शेषवात यानी शेषव काल से प्रभृति पालिताम, शेषव से लेकर पाली हुई। बही के योग में भी पंचमी विभक्ति आती है, जैसे ग्रामात बही, नगरात बही इत्यादि। तो ये जो है ये सूत्र इसमें पूर्ण हुआ। कुछ उदाहरण हैं जो अगले सूत्र में देखते हैं अपन। जैसे इसमें आ गया वनात, ऋते, कृष्णात, पूर्वो ग्रामात, है ना। तो ये हो गया। अगला जो उदाहरण है इसके, जैसे अनंतरम परम ऊर्ध्वम, अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। भोजनात् अनंतरम, भोजन के बाद। अस्मात् परम, इसके बाद। क्षणाद ऊर्ध्वम, क्षण भर के बाद। तो इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो इस सूत्र से अपन ने समझा, ये सूत्र यहीं खत्म हुआ। अगला जो सूत्र है वह है प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मा यस्मात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् पंचमी अपादान कारक का ये एक सूत्र है। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में भी प्रतिकर्म प्रवचनीय संज्ञक है, अतः प्रति के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, अतः प्रति के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है। यहाँ प्रति शब्द किस अर्थ में आया? प्रतिनिधि के अर्थ में आया है, यहाँ और अर्थ में नहीं आया है कि प्रद्युम्न कृष्ण की ओर, ऐसा अर्थ नहीं होगा यहाँ पे। यह अर्थ हो गया, यह अर्थ होगा कि प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो यहाँ कृष्णात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, प्रति यहाँ पे प्रतिनिधि अर्थ में आया है। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है तिलेभ्य प्रति यच्छति माशान, यहाँ तुलनात्मक अर्थ में आया है। दान में तुलना की जा रही है, प्रति की तिलों से उड़द को बदलता है। प्रति यच्छति यानी बदलता है। मासान तिलेभ्य, माशान कहते हैं उड़द से
तिले पे तिलों को बदलता है। तो ये जो सूत्र पूरा हुआ इसमें। आगे जो सूत्र है, आगे की जो विभक्ति है वह आज हम जो है षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि षष्ठी से षष्ठी कि स्व स्वामी भावाद आदि संबंध प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात एक संज्ञा शब्द का दूसरे से संबंध बतलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्व स्वामी भावाद संबंध प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए ही षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। षष्ठी से ये एक सूत्र है, प्रातिपदिक और कारकों से व्यतिरिक्त जो स्व स्वामी भावाद आदि संबंध को शेष कहते हैं और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जो प्रातिपदिक नहीं है और जो कारकों से व्यतिरिक्त छूटा हुआ है वह स्व स्वामी भावाद आदि संबंध को ये षष्ठी कहते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है राज्ञः पुरुष है, राजा का आदमी। तो यहाँ पे किसका आदमी है? राजा का आदमी। तो राज्ञ शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। बालकस्य माता, बालक की माता है। तो यहाँ संबंध बालक और माता में संबंध होने के कारण यहाँ बालक में षष्ठी विभक्ति हुई कि बालकस्य माता। गंगायाम जलम पवित्रम, गंगा का जल, यहाँ संबंध बताया जा रहा है गंगा और जल में। किसका जल पवित्र है? गंगा का जल पवित्रम। तो यहाँ पे जो है गंगाया शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी। मृत्तिकाया घट है, मिट्टी का घड़ा, बना मिट्टी से बना हुआ घड़ा। तो यहाँ पे भी मिट्टी और घड़े का संबंध होने की वजह से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ प्रथम वाक्य में राज्ञ पुरुष में जो है स्व स्वामी भावाद संबंध है, बालकस्य माता में जन्य जनक भाव संबंध है तथा मृत्तिकाया घट में कार्य कारण भाव संबंध होने से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। शेष जो विशेष इसमें है, षष्ठी विभक्ति प्राय संज्ञा सर्वनाम के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करती है। ये संस्कृत व्याकरण में षष्ठी को कारक नहीं माना गया है, परंतु इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में षष्ठी को कारक नहीं माना गया है। षष्ठी विभक्ति प्राय संज्ञा सर्वनामों के पारस्परिक संबंध को ही दर्शाती है, केवल इसका कारक नहीं माना जाता है। संबंध का जहाँ पे बात आती है वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आगे का जो सूत्र है वह इस प्रकार है, षष्ठी हेतु प्रयोगे है। षष्ठी हेतु ये पाणिनीय सूत्र है और हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द जहाँ भी होते हैं वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्नस्य हेतुर्वस्ति, अन्न के कारण रहता है, अन्न के कारण निवास करता है। तो रहने का कारण क्या है? अन्न है, इसलिए अन्न में क्या हुई? षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छति, रघुवंश की एक उक्ति है, लाइन है। तो अल्पस्य हेतु बहुहतम इच्छन, की थोड़े के लिए बहुत त्याग करने की इच्छा करता हुआ। तो किसके लिए? किसके हेतु? अल्पस्य हेतु। किससे कौन से हेतु? अल्पस्य हेतु, अल्प के हेतु। जो हेतुवाचक हेतु है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन, थोड़े के लिए बहुत त्याग करने की इच्छा करता हुआ। तो हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सर्वनामनस तृतीया, अगला सूत्र जो है वह है सर्वनामनस तृतीया। सर्वनाम तृतीया, सर्वनाम के साथ हेतु शब्दों का प्रयोग होने पर, हेतु प्रकट करने पर सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात सर्वनाम के साथ हेतु शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हेतु प्रकट करने पर सर्वनाम में और हेतु में दोनों में ही तृतीया और षष्ठी विभक्ति दोनों ही होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको, केन हेतु ना वस्तु वसती, किस हेतु से रहता है। केन हेतु ना वसती, किस हेतु से रहता है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? केन है, तो यहाँ पे सर्वनाम में और हेतुवाचक शब्द दोनों में जो है तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी। तो ऐसे देखिए, कश्य हेतुर्वस्ती, केन हेतु न वस्ती ये भी होगा और कश्य हेतुर्वस्ती ये भी होगा। तो हेतु रहने के कारण ये तृतीया में केन हेतु न वस्ती हुआ और ये कश्य हेतुर्वस्ती षष्ठी से ये षष्ठी विभक्ति
भी इसमें होती है, अर्थात सर्वनाम न तृतीया च सूत्र से मतलब षष्ठी तो होती है, तृतीया विभक्ति भी होगी। सर्वनाम तृतीया च, और षष्ठी तो चल ही रही है, च का मतलब है और तृतीया, तृतीया भी होगी। षष्ठी तो होती है और तृतीया भी होगी। कौन से हेतुवाचक शब्द जब है, सर्वनाम के साथ हेतुवाचक शब्दों का प्रयोग होने पर, हेतु प्रकट करने पर, सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में ही, सर्वनाम में भी और हेतुवाचक शब्द दोनों में ही तृतीय और षष्ठी दोनों ही होती है। अगला जो सूत्र है, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि स्मरणार्थक धातुएं तथा दये, दये करना, ईश समर्थ होना, प्रभु प्रभुता पाना, अधिपूर्वक याद करना धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो अधिगर्थ दयेशाम इस सूत्र से अधि जो है अधिक अर्थ दय ईशाम, ईशाम तो स्मरणार्थक धातु हुई, और तथा दय दया करना और ईश समर्थ होना, प्रभु प्रभुता पाना, अतिपूर्वक याद करना धातु के कार्य में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसका जो उदाहरण है वो अपन ऐसे समझते हैं, जैसे मातु, इसके उदाहरण है इसे, हाँ ये आ गया उदाहरण, मातु स्मृति माता का स्मरण करता है। तो यहाँ स्मरणार्थक धातु होने से यहाँ मातु में षष्ठी विभक्ति हुई। रामस्य दयते, राम पर दया करना, दया अर्थक धातु आ गई इसलिए राम में षष्ठी विभक्ति हुई। ईश्वर जगत इष्टे, ईश्वर जगत का क्या है, इष्ट है, स्वामी है, राज्य करता है, ईश्वर संसार का राज्य करता है। तो यहाँ पे जो है ईश्वर में षष्ठी विभक्ति आई ईश शब्द की वजह से, इष्टे। गुरु शिष्य से प्रभवती, गुरु शिष्य के लिए समर्थ हैं, तो यहाँ पे शिष्य से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। स तव अद्यति, वह तुम्हारे को याद करता है, तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला जो सूत्र है, कर्तरि कर्मणो कृति ही, कर्तरि कर्मणो कृति। कृत प्रत्यांत कृतिन, कृत प्रत्यांत कौन से प्रत्यय हैं, तिन और ती, और त्रिच, क्री और त्रिच, त्रिच में लुट अन जो है शेष रहता, त्रिच और लुट में अन शेष रहता है। आदि प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण की कृति, कृष्णस्य कृति, कृष्ण की कृति। ईश्वर जगतः कर्ता, ईश्वर संसार का करता है। सुहृदो दर्शनम, मित्र के दर्शन। तो यहाँ पे कृष्णस्य कृति, तो यहाँ तीन प्रत्यांत होने के कारण कृति में तीन प्रत्यय है, इसलिए षष्ठी विभक्ति कृष्ण में। ईश्वर जगत कर्ता, इसमें त्रिच प्रत्यय होने के कारण ईश्वर में षष्ठी विभक्ति हुई। सुहृदो दर्शनम में लुट प्रत्यय, दर्शनम में लुट प्रत्यय होने की वजह से सुहृदो में षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार और भी जो है उदाहरण दिए जा सकते हैं। रामस्य गति, बालकानां रोदनम, विशस्य भोजनम आदि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जो दूसरा सूत्र है वह षष्ठ्य यत् स अर्थ प्रयत्न, षष्ठ्य यत् स अर्थ प्रयत्न, अर्थात इसका अर्थ है अतस् प्रत्यय के योग में दिशावाचक और अतस् प्रत्यय, दिशावाची अतस् प्रत्यय तथा उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर बने शब्दों से, तथा इसी प्रकार के अर्थ वाले पूर्व, पुरस्ताद, पश्चात, ऊपरी, अधः आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात षष्ठ्य यत् स अर्थ प्रयत्न, दिशावाची जो अतस् प्रत्यय है उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर बने शब्दों से, तथा इसी प्रकार के अर्थ वाले पूर्व, पुरस्ताद, ऊपरी, अधः आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे जो दक्षिण शब्द जो है अतस् प्रत्यांत युक्त है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुई। ग्रामस्य में गांव के दक्षिण की ओर। रथस्य ऊपरी, रथ के ऊपर, रथस्य उपृष्ठात्, तो रथ के ऊपर की ओर। ग्रामस्य पूरे, गांव के सामने, पुरस्तात्, वा दोनों में से एक आ रहा है। वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधस्तात्, तो अधः पूरे, पुरस्तात्, अधः अधस्तात्, पश्चात पश्चात, तो ऊपरी, उपरिष्ठात्, दक्षिण दक्षिणात्। तो ऐसे प्रत्ययों के योग में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो सूत्र है वह
हम जो है वह इस प्रकार है। न लोकाव्यव, न लोकाव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम, अर्थात ल के आदेश क्षत्रिय नचादि प्रत्यय, उ उक कृदंत अवयव वाले प्रत्यय, त्वा और तुमुन आदि, निष्ठा तय और तवतु प्रत्यय, खल अर्थ प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्यय तथा त्रिर प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। कर्तरी कर्मणों कृति इस सूत्र से कृदंत के योग में षष्ठी होती है, परंतु इस सूत्र से उक्त कृदंत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। इसके जो उदाहरण है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।